नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिस्ट्री में पाठ 5 उपनिवेशवादी आक्रमण, जो कि उसके कुछ बिंदु हटा दिए गए हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है 1857 की क्रांति, उसका स्वरूप, उसके कारण और उसके परिणाम। तो हमने कल जो है इस चैप्टर से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित हमने जो है कल कारणों को समझा कि 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो है क्रांति के प्रमुख नायक कौन कौन से थे और क्रांति का विस्तार है वो कैसे हुआ संपूर्ण भारत के अंदर, तो उन परिस्थितियों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। देखिए, टॉपिक है क्रांति का विस्तार एवं प्रमुख नायक। 1857 की क्रांति, जिसे यूरोपीय इतिहासकारों ने अपनी लेखन के अंदर या अपने लेखन में उसे आकस्मिक घटनाक्रम के रूप में इसे बताने का प्रयास किया है कि ये अचानक से घटने वाली घटना थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था कि ये कोई अचानक से घटने वाली घटना थी, बल्कि भारत की जनता अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण रवैये से या उनकी अनीति से लगभग पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी और कहीं न कहीं ये चिंगारी जो छोटे छोटे रूप में भड़क रही थी और अंततः इन परिस्थितियों ने उसी चिंगारी को कब ज्वालामुखी का रूप दे दिया, वही 1857 की क्रांति का रूप बना। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे नायक थे, लेकिन जो प्रमुख इसके नायक जो माने जाते हैं प्रमुख मुख्य रूप से उसमें नाम आता है नाना साहब का, सूत्रधार या कर्णधार कह सकते हैं नाना साहब, जो कि बाजीराव के दत्तक पुत्र थे मराठे, उनके भाई बाला साहब और वकील अजीमुल्ला, जिन्होंने क्रांति को दिशा दी या क्रांति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचारित करने में अपना योगदान दिया। तो नायक तो बहुत सारे थे, लेकिन इनका योगदान मुख्य रूप से रहा। देखिए, ये क्रांतिकारी जो है किस प्रकार से अपनी बात को फैला रहे थे या इसका फैलाव किस प्रकार से हो रहा था, उसमें जो प्रचार का जो उनका तरीका था इन क्रांतिकारियों का, वो था चपातियां अर्थात रोटियां और लाल कमल। ये क्रांतिकारियों के गुप्त तरीके से इनका पहचान बिंदु था, जिसमें लाल कमल का चिन्ह होता था या फिर जो है चपातियां इनका चिन्ह होता था, और वो इस प्रकार से उस चिन्ह के आधार पे एक दूसरे को पहचानते थे या इस चिन्ह के आधार पे वो क्रांतिकारी संगठन के समूह में जो है शामिल हो सकते थे। तो इस चिन्ह के बेस पर ही उनकी पहचान है वो थी और इसी प्रकार से इस क्रांति का प्रचार प्रसार है वो हो रहा था। क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर थे और अंग्रेज आसानी से इस विद्रोह को होने नहीं देते, तो परिस्थितियां अंदर ही अंदर इसको प्रचारित करी थी और उसे पहचानने के लिए सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं ये कोड चिन्ह कह सकते हैं या गुप्त कोड कह सकते हैं, जिसके माध्यम से ये आसानी से समझ सकते थे कि ये क्रांतिकारी दल का समूह का सदस्य है, ये क्रांतिकारी सदस्य है। तो इनके जो प्रचार के जो तरीके थे, इसमें वो चपातियां बांटते थे, एक दूसरे को रोटियां हैं वो आगे से आगे देते थे, और कमल, लाल कमल का पुष्प था या फूल था, वो इनके प्रचार का मुख्य बिंदु था। क्रांति तो होनी ही थी क्योंकि परिस्थितियां विकट थी। भारतीय जनता है वो लगातार अंग्रेजों की व्यवस्था से त्रस्त थी, उनके अनैतिक व्यवहार से त्रस्त थी, उनकी अत्याचार नीतियों से त्रस्त थी, उनकी भेदभावपूर्ण नीति भी उन्हें रास नहीं आ रही थी, और वहीं उनकी टैक्स की दरें या कर लेने का तरीका, सब कुछ कहने के ये सारा कुछ है भारतीय जनता के अंदर रोष या आक्रोश का कारण बना और क्रांति भड़की। चूंकि ये क्रांति हुई थी 1857 की और उसका समय भी निश्चित था। 31 मई 1857 की संपूर्ण भारत में एक साथ एक समय में ये क्रांति है वो शुरू की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम घट गया कि क्रांति समय से
पूर्व हो गई। अब समय से पूर्व होने के पीछे कारण क्या था? अगर ये क्रांति समय पर हुई होती या नियोजित समय पर हुई होती तो ये क्रांति जरूर सफल होती और अंग्रेजों को उसी समय भारत छोड़कर भागना पड़ता, क्योंकि संपूर्ण भारत में एक ही समय में और अलग अलग स्थानों पर जब क्रांति अगर एक साथ भड़कती तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज इसका निपटान नहीं कर पाते, इसको दबा नहीं पाते। लेकिन चूंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसके कारण अंग्रेजों के लिए ये आसान हो गया, लेकिन फिर भी नाको चले हैं वो चबा दिए थे अंग्रेजों को। एक विकट परिस्थिति का सामना है इस क्रांति के जरिए है वो करना पड़ा था। देखिए, क्रांति समय से पूर्व होगी, कारण था चर्बी वाले कारतूसों का घटनाक्रम। चर्बी वाले कारतूस आ गए थे कि उससे पूर्व जो बंदूक पहले चलती थी वो थी ब्राउन बैस, ठीक है, लेकिन अब एनफील्ड राइफल आ गई थी और एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस काम में लिए जा रहे थे उन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का होना पाया गया। अफवाह थी और सच को भी इसको स्वीकार किया इतिहासकारों ने। जॉन केई और रॉबर्ट्स ने, जो कि अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने इस चीज को माना है कि ये सत्य था कि उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी का मिलान था। और जो कारतूस के ऊपर जो कैप आती थी, टोपी आती थी, उसको खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म नष्ट हो रहा था। और यही बैरकपुर छावनी के अंदर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का सैनिक था, उसने कारतूस को मुंह से तोड़ने से मना कर दिया और इसके कारण मंगल पांडे को दंड का भागी बनना पड़ा और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये पहला बलिदान था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा कारतूस को मुंह से तोड़ने से मना कर देना। पांडे जो कि ब्राह्मण था और उसने इस कारतूस को मुंह से तोड़ने से मना कर दिया और अंततः मंगल पांडे को अपनी जान शहादत देकर चुकानी पड़ी। देश के लिए वो शहीद हो गया। अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी, यानी विद्रोही मानकर उसे फांसी दी और इसी का असर पड़ा कि ये घटनाक्रम आग की तरह जल्दी से शीघ्र है वो संपूर्ण देश में ये फैल गया। और वहीं मेरठ में 85 सैनिकों ने भी इस कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया या उन्होंने उसे मुंह से तोड़ने से मना कर दिया। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों ने विद्रोहियों के प्रति कड़ा रुख है वो अपनाया मेरठ के अंदर भी। तो यही वजह थी कि जो क्रांति नियोजित समय पर 31 मई 1857 को शुरू होनी थी वो समय से पूर्व 10 मई को ही शुरू हो गई। और इस 10 मई को शुरू होने का कारण था मेरठ के अंदर सिपाहियों के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया मेरठ के अंदर। और फिर वो विद्रोह करके वो दिल्ली की तरफ चल पड़े बहादुर शाह जफर के लिए, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था, दिल्ली का सम्राट था। तो बहादुर शाह जफर सेकंड। तो हम नायकों को समझते, तो ये तो क्रांति जो है शुरू होने का समय था कि 31 मई को शुरू होनी थी, लेकिन नियोजित समय के अनुसार नहीं हो पाई, पूर्व समय पर होगी और 10 मई इसका समय काल माना जाता है। 10 मई 1857 को ही शुरू होगी। अगर यही क्रांति 31 मई 1857 को होती तो संपूर्ण देश उसी समय अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाता। तो अब हम देखते हैं क्रांति के प्रमुख नायक कौन कौन से थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय पहला नायक अगर हम देखें तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि दिल्ली के सम्राट थे, मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है बहादुर शाह जफर को। तो ये क्रांतिकारी जो मेरठ के अंदर विद्रोह किया था वो क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले 12 मई को और उन्होंने बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेतृत्व करने का जो है प्रस्ताव रखा। क्रांतिकारियों के निर्णय को देखकर बहादुर शाह जफर चूंकि बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया और सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को संपूर्ण भारत का सम्राट है वो घोषित कर दिया। लेकिन कैनिंग ने, जो उस समय लॉर्ड कैनिंग था, उसने शीघ्र ही क्रांति के दमन की योजना बनाई और मात्र 5 दिन के अंदर ही दिल्ली के अंदर जो विद्रोह था उसे दबा दिया गया और दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। और बहादुर शाह जफर के सेनापति जिसका
जिसका नाम था बख्त खां, ने इस क्रांति का वास्तविक नेतृत्व किया था। लेकिन अंग्रेजों ने 5 दिन के ऊपर ही दिल्ली के ऊपर अपने झंडे गाड़ दिए और फिर बहादुर शाह जफर सेकंड को या द्वितीय को बंदी बना लिया और फिर उन्हें निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया। रंगून बर्मा, रंगून भेज दिया गया और वहीं पर बहादुर शाह जफर की 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इस बादशाह के लिए कहा जाता है कि जो दिल्ली का सम्राट या संपूर्ण भारत का सम्राट था, और जब इसकी मृत्यु हुई तो जिसका संपूर्ण साम्राज्य था उसे अपने ही देश में 2 गज जमीन कब्र के लिए भी नसीब नहीं हुई। तो ये दुर्भाग्य था बहादुर शाह जफर का कि दिल्ली का सम्राट होते हुए भी अंग्रेजों की नीतियों के कारण इनको जो है भारत में जगह नहीं मिली और वहीं पर निर्वासित जीवन जीते हुए 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये नायक थे। फिर दूसरी, अगर हम नायक माने या नायिका है यहाँ पे, बेगम हजरत महल, अवध की बेगम हजरत महल। अवध का सुल्तान था वाजिद अली शाह और 1856 में अवध का विलय है कुशासन की नीति को अपनाकर कर लिया गया था और वाजिद शाह को उचित और योग्य शासक नहीं माना गया अंग्रेजों की दृष्टि में। चूंकि अवध उन्हें चेरी फल के समान दिखाई दे रहा था, गिलास फल के समान दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुख्य बाजार था अंग्रेजों के लिए। यहाँ दुआब की कृषि भूमि थी, जनसंख्या घनी थी, यानी मेन मार्केट था यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की शुरू से ही नजर थी अवध के ऊपर और अवध को वो हथियाना चाहते थे। और वहीं वाजिद अली शाह के ऊपर उन्होंने कुशासन या अव्यवस्था का आरोप लगा दिया और वाजिद अली शाह को यहाँ से हटा दिया और उन्हें निर्वासित करके उन्हें बंगाल भेज दिया गया। लेकिन बेगम हजरत महल जो उनकी पत्नी थी, बेगम थी, उन्होंने इस चीज का विरोध किया और बेगम हजरत महल ने जो है अवध से विद्रोह का आगाज किया। बेगम हजरत महल का साथ दिया यहाँ के जमींदारों ने, यहाँ के किसानों ने और आम जनता ने, सैनिकों ने, सबने बेगम का साथ दिया और बेगम हजरत महल ने इस साथ को पाकर अपने पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कद्र, बिरजिस कद्र को लखनऊ का सुल्तान है वो घोषित कर दिया या अवध का सुल्तान है वो घोषित कर दिया। लेकिन और उन्होंने अंग्रेज रेजिडेंसी में इन सब किसानों, जमींदारों और सैनिकों ने मिलकर आग लगा दी और इसमें हेनरी लॉरेंस जो था वो मारा गया। अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस, वो मारा गया और जनरल हैवलॉक और आउटरम जो कि उस समय थे उनको भी सफलता नहीं मिली, परिस्थितियां उनकी अनुकूल नहीं रही। लेकिन फिर भी सर कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ के ऊपर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से लखनऊ भी अंग्रेजों के अधीन आ गया, दिल्ली आ गया, लखनऊ आ गया। अब आते हैं हम कानपुर। तो यहाँ की नायिका थी बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की बेगम थी। कानपुर की परिस्थितियां, कानपुर से थे नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर की जागीर है वो नाना साहब की थी और एक कुशल प्रशासक थे नाना साहब, इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने और अजीमुल्ला। इन सबके सहयोग से उन्होंने क्रांति की, अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। लेकिन सर कॉलिन कैम्पबेल ने शीघ्र ही जो है यहाँ पर अधिकार कर दिया। तात्या टोपे हैं भागकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास चले गए और वहां पर उन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया और जो है नाना साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एक बार वहां से भाग निकले और नेपाल की तरफ चले गए। तो यहाँ पे कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने और तात्या टोपे ने। फिर आता है
गंगाधर राव थे, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र लिया था, चूंकि अंग्रेजी नीतियों के अनुसार जिसका पुत्र नहीं होगा उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो यहाँ पे झांसी की रानी ने इस बात का विरोध किया क्योंकि वो अपनी पुरखों के खानदानी रियासत को खोना नहीं चाहती थी और उसने भी 1857 में विद्रोह किया। यहाँ पे यूरोज जो कि अंग्रेज अधिकारी था ने झांसी पर आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक इन अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन और साथ में जो है तात्या टोपे ने सहयोग किया और झांसी की रानी ने ग्वालियर के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। यहाँ कालपी पहुंच गई क्योंकि यूरोज आ गया था, जिसके कारण कालपी पहुंची और वहां पे उसने ग्वालियर के ऊपर तात्या टोपे के सहयोग से अधिकार किया। लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने 1858 में अधिकार कर लिया। झांसी की रानी जो है वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे झांसी की रानी को वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन तात्या टोपे यहाँ से भी भागने में सफल हो गए अपनी जान बचाकर और इस प्रकार से झांसी में भी विद्रोह हुआ। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर नायक है, अवध से बेगम हजरत महल है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे है। तात्या टोपे ने वापस महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया है। लक्ष्मीबाई यहाँ वीर गति को प्राप्त हुई लड़ते हुए अंग्रेजों से और फिर तात्या टोपे यहाँ पे भी बच निकले। फिर आते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जगदीशपुर के जमींदार थे जो कि 80 वर्षीय थे, उम्र में बूढ़े हो चले थे, कुंवर सिंह नाम था और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध है वो विद्रोह किया। उन्होंने आरा जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्होंने उन क्षेत्र जो कि अंग्रेजों के अधीन थे उन इलाकों को उन्होंने मुक्त किया। लेकिन सेनापति मिलमैन, कर्नल डेक्स और मेजर डगलस को जो यहाँ पे थे, इन्होंने इनको कुंवर सिंह ने एक तरह से कह सकते हैं धूल चटाई, नाकों चने चबा दिए, लेकिन फिर भी ये विद्रोह भी सफल नहीं रहा। तो ये उस समय बिहार की आरा जिले के जगदीशपुर इलाका और आरा जिले से कुंवर सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों को जो है छक्के छुड़वा दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी ये नायक असफल है। तो यहाँ पर हम नायकों को समझ रहे हैं, यहाँ परिस्थितियों को समझ रहे हैं कि हर स्थान से, भारत के विभिन्न स्थानों से जो थे विभिन्न नायक थे। ये तो थे उत्तर भारत के नायक। अगर भारत को हम समझें या भारत को देखें ये भारत है, तो यहाँ पर देखिए ये दिल्ली है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर आ गए, अवध आ गया, अवध के बाद कानपुर आ गया, ये सब पास पास ही है। फिर झांसी यहाँ आ गई, बिहार आ गया इधर। तो ये सारा उत्तर भारत का इलाका है जिन्होंने विभिन्न नायक यहाँ पर थे और इन्होंने जो है अंग्रेजों का मुकाबला है वो किया है। लेकिन चूंकि ये छोटे छोटे इलाकों से थे और अंग्रेजों के पास भारी मात्रा में सजी हुई सेना थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे और ऐसी स्थिति में इन नायकों ने अपनी अपनी योग्यता दिखाई, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के आगे इनको असफलता मिली। अब हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान में भी बहुत सारे इलाके थे, वो बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर, यहाँ के जो शासक थे इनकी जो अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता के अंदर भी वीर सपूतों की कमी नहीं थी, वीर नायकों की कमी नहीं थी। और ऐसे में आउवा जो कि पाली जिले के अंदर है, आउवा के नायक थे ठाकुर कुशाल सिंह जिन्होंने अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया। ठाकुर कुशाल सिंह का साथ है मेवाड़ के सलूम्बर के राव पृथ्वी सिंह और इन्होंने दिया और मेवाड़ की जनता ने भी साथ दिया। और यहाँ पर नसीराबाद, एरनपुरा और नीमच, यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांति का बिगुल है वो बजाया। तो यहाँ पर हम राजस्थान के नायकों में देखें तो ठाकुर कुशाल सिंह का मुख्य रूप से नाम आता है, जिन्होंने अंग्रेज अधिकारी मैकमॉसन का सिर है वो काट कर अपने आउवा के
किले के मुख्य द्वार के ऊपर लटका दिया था। भय का शासन है वो स्थापित कर दिया था। आगरा की जनता ने ठाकुर खुशहाल सिंह का साथ दिया था। तो यहाँ राजस्थान से हम नायक के रूप में खुशहाल सिंह को लेते हैं, लेकिन अंततः यहाँ पर भी उनको भी असफलता का सामना है वो करना पड़ा। रुहेलखंड से अहमदुल्ला और मेवात से सदरुद्दीन नामक किसान था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध है वो विद्रोह किया। फिर आते हैं हम दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में भी विभिन्न नायक थे, जहां पे रंगा बाबू की गुप्तेश सतारा यानी महाराष्ट्र से, ठीक है। वहीं गोलकुंडा से चिंता भूपति, ये यहां पर। फिर गोवा से दीपूजी राणा, सोनाजी पंडित रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश हैदराबाद से। और इसके अलावा और भी कई क्रांतिकारी थे जिसमें भीमराव मुंडरगी छोटा सिंह कर्नाटक से, अण्णाजी फडणवीस कोल्हापुर महाराष्ट्र से, गुलाम गौस और सुल्तान बख्श मद्रास से, अरणगिरी कृष्णा छिंगलपुट, मूलबागल स्वामी कोयम्बटूर से। तो ये अनेक नायक थे जिन्होंने इस क्रांति को दक्षिण भारत में भी जो है शुरू किया और अंग्रेजों के विरुद्ध ये खड़े हुए। तो हम क्रांति के विभिन्न नायकों को देख सकते हैं कि जिन्होंने उत्तर भारत में भी जो है नेतृत्व किया। दक्षिण भारत में ये सारे नायक थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया। और राजस्थान में खुशहाल सिंह और ऐसे अनेक स्थानों से कहीं न कहीं कोई न कोई नायक उभरा है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध है इस क्रांति में भाग लिया और अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाने में काफी मशक्कत है वो करनी पड़ी। तो चूंकि आज का हमारा पॉइंट था कि क्रांति का विस्तार और प्रमुख नायक, तो ये हमने समझा कि किस प्रकार से विभिन्न नायक थे और उन नायकों ने जो है क्रांति के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। क्योंकि आज भी हमारे लिए ये सारे नायक है वो प्रेरणा स्रोत के रूप में जो है हम इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने अपने इलाकों को बचाने के लिए देश की जनता में स्वतंत्रता की भावना को प्रचारित किया और फिर क्रांति का बिगुल बजाया। भारतीय जनता ने या इनके जो यहाँ की जो इलाके थे, यहाँ की जनता ने इन सब नायकों का पूरी तरीके से साथ दिया। तो ये हमारे लिए निश्चित ही प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रांति के प्रमुख नायक थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।